कहता है जो लोग भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, बस मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों को कहें जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो टूट चुके हैं, जो बहुत बार चीजों को सही होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक भी चीज सही नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहा बस बने रहना, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी चीजें सही होने वाली है। तुम्हारी कल्पनाएं पूरी होने वाली हैं चर्च, तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं, पूरी होगी। जो आप मांग रहे हो वो पूरा होगा। याद रखना ये भविष्यवाणी है। कह रहा आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में आज आग के शोले गिर रहे होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जादू टोना टूट रहा होगा, आपके घर के लोग विश्वास कर रहे होंगे, आपकी आशा पूरी होगी घर जाते ही। आज आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि चील जब अपने बच्चे को लेकर जाती है, जब वो पैदा होता है तो उसी समय उसको बहुत ऊपर हाइट पर लेकर जाती है, और हाइट पर लेकर जाने के बाद क्या करती है चील, उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। और चील का बच्चा जब नीचे गिर रहा, जब ऊपर जा रहा होता माँ के साथ, तो बोल रहा था माँ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ा झूठे दे रही है, बड़े झूठे दे रही है, टैन 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 टैन, है ना। जब जहाजे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है टैन टैन टैन, और जब नीचे उतर रहा होता तो कितना डर लग रहा होता है। कारण उसी समय बड़े खुश हो रहे थे बच्चे, लेकिन चील ऊपर ले जाती और ऊपर ले जाने के बाद उनको ऊपर से फेंक देती ठुश करके, और इतनी हाइट जहाज से भी मैं कह रहा हूं ऊपर चली जाती होगी चील, और चील ऊपर से जाकर जब नीचे फेंकती है तो बच्चे क्या करते हैं, और नीचे आता हुआ आदमी क्या करता है। कभी आपने ऊपर हाइट से पानी में छलांग लगाई है? नहीं लगाई। कभी फौजी से पूछो, उसको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाकर ऊपर से पानी में कुदाया जाता है फौज की ट्रेनिंग में, और ऊपर से फिर वो जब वो कूदता है, जिसको तैरना नहीं आता तो वो ऐसे ही करता है, गया गया। उसको चील को भी लग रहा है, कह रहा है कि उसके बच्चों को लग रहा है आ गया, और इसी समय चील आती है और फिर जब वो नीचे गिरने वाला तो उसके नीचे आकर फिर उसके पंखों पर बैठ जा, उसको अपने पंखों पर बिठा देती है और फिर ऊपर ले जाती है। फिर कहता है माँ मुझे क्यों छोड़ दिया था, कि तू तो बहुत अच्छी है, तू ही आई मेरी सहायता करने, तू ही है मेरी मदद करने वाली, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। फिर वो ऊपर ले जाती है, फिर बड़ा खुश होता है। थोड़े दिन 6 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, 2 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, लेकिन उसकी माँ फिर ऊपर से गिराती है और फिर वो उसकी यही चाल होती है, अब की बार सुनने के बाद उसकी माँ उसे बचाने के लिए नहीं आई है। वो कह रहा है अब की बार आएगी, नहीं आई, नहीं आई। कहता है उसको अपने पंख दिखाई देते हैं। वो कहता है कह रहे ये क्या लगा है, इसको जरा हिला के देखते हैं। और से जब हिलाता कहता ओ बेटे अब समझ में आया, अब समझ में आया, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी। क्षमा हो, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अपने पड़ोसी को बोलो अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कब? जब मर जाएगा। कह रहा है किसका मतलब, कह रहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा कुछ दिन बीतने के बाद, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर उन व्यक्तियों को देखता है, सुनता है और विचार करता है। कहता है जो लोग कह रहा भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, बस मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों को कहें जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो टूट चुके हैं, जो बहुत बार चीजों को सही होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक भी चीज सही नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहा बस बने रहना, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी चीजें सही होने वाली है। तुम्हारी कल्पनाएं पूरी होने वाली हैं चर्च, तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं, पूरी होगी। जो आप मांग रहे हो वो पूरा होगा। याद रखना ये भविष्यवाणी है। कह रहा आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में आज आग के शोले गिर रहे होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जादू टोना टूट रहा होगा, आपके घर के लोग विश्वास कर रहे होंगे, आपकी आशा पूरी होगी घर जाते ही। आज पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है अब्राहम के पास। कहता एक दिन परमेश्वर आया, क्योंकि अब्राहम जो है निराश था। उत्पत्ति की किताब 15:2 में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा जब अब्राहम निराश हो गया, उसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय उसने क्या कहा, कहता इतने साल सेवा किया लेकिन क्या परमेश्वर तू मुझे बच्चा नहीं देगा? बोलता है क्या कि मेरे घर का कोई वारिस नहीं होगा क्या? एलिजर कह रहा कोई मेरा वारिस नहीं होगा, तू मुझे क्या देगा? कहता मैंने इतने साल तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा? आज हर इंसान प्रभु में आने के बाद, दान देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, चर्च आने के बाद पास्टर से यही सवाल कर रहा है, कह रहा है कि तेरा प्रभु क्या देगा? आज आपके पड़ोसी आपसे सवाल कर रहे हैं कि प्रभु तेरा प्रभु तुझे क्या देगा? जब आप किसी के पास जाते हैं कार की सफाई करने के लिए, कार पर पोछा मारने के लिए, किसी के घर में पोछा मारने के लिए, या किसी की दुकान पर काम मांगने के लिए जाते हैं, तो आप यही पूछते हैं तू मुझे क्या देगा? मैं कह रहा हूं वो तो सिर्फ आपको सैलरी देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। आज यीशु के नाम में कह रहा है वो मुंह मांगा वरदान देना चाहता है।
कह रहा आपको वो सैलरी दे सकता है इंसान, लेकिन परमेश्वर जो देगा कह रहा वो अद्भुत देगा, डिफरेंट देगा। कह रहा वो हर चीज आपके लिए अलग करना चाहता है। लेकिन वो अब्राहम को सिर्फ बताना चाहता था कि अब्राहम कहता मैं डिफरेंट परमेश्वर हूँ, डिफरेंट गवाही बना सकता हूँ। लेकिन कहता है कह रहा तो निराश ना हो, लेकिन सिर्फ एक बार और कहता है प्रयास कर, कहता है एक बार और उम्मीद ना छोड़। कहता हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ बैठी हो और उसने उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज अब्राहम के द्वारा कहता है ये बताना चाहता है आपको इस मैसेज से कि एक अपनी उम्मीद को खत्म नहीं करना, अपनी उम्मीद को जला कर रखना, अपनी उम्मीद को जगा कर रखना आज कि मेरा परमेश्वर है और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस समय अब्राहम को नहीं पता था, अब्राहम परमेश्वर से बच्चा मांग रहा था और परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और तंबू के बाहर ले गया, बोलता देख जितने आसमान में तारे हैं इतने तुझे बच्चा दूंगा, इतने बच्चे दूंगा। उसने कहा मैंने एक मांगा था और परमेश्वर ने कितने हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत बच्चे दे रहा है। कहता वो तो खुश हो गया और उसको ऐसा लगा जैसे लॉलीपॉप जो साकर चला गया हो परमेश्वर उसे। लेकिन विश्वास था उसको, आशा थी उसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, कह रहे कि उसी समय जब वो जा रहा था अपनी पत्नी के साथ बड़े खुश होके जा रहा था, रस मलाई खाते हुए जा रहा था। कह रहा तो तू एक बच्चे की बात कर रही है, हमें तो बहुत बच्चे होने वाले हैं। कह रहा परमेश्वर ने कहा, उसकी पत्नी हंस रही थी, कह रही कि हाँ, तू कह रहा कि एक बच्चा होगा, एक बच्चा चाहिए मुझे, तू कह रहा कि हजारों बच्चे होंगे, मुझे तो एक ही मिल जाए वही बहुत है। लेकिन उसी समय खुश होते हुए जा रहे थे, लहराते हुए जा रहे थे, हाथ पकड़ के कैसे जाते हैं दोनों पति पत्नी। अब किसका पकड़ो, तवा लग जाएगा भाई, तू आजा लड़के, हाँ दौड़ के। देखो जब नवी नवी शादी होती है तो पति पत्नी कैसे जाते हैं, आजो दौड़ के आ। हाँ बाल तो खिंडाले, पत्नी के बाल खिंडे होते हैं। हाँ कैसे चल रहे होते हैं, हाँ शिमला चलेंगे घूमने।